गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस में सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है उपराष्ट्रपति। देखिए, उपराष्ट्रपति जो कि आपको पता है, ये पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। उपराष्ट्रपति के पद का अनुच्छेद 63 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। 64 में जो है राज्य के सभापति के रूप में काम करेंगे। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जिसका वर्णन आर्टिकल 64 में किया गया है। आर्टिकल 70 में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 70 में किया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताएं बनाई गई हैं। वो देखिए योग्यता कौन कौन सी हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता कौन कौन सी हैं? पहली तो यही है कि वह भारत का नागरिक हो। नंबर 1 क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला तो यही है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वही उपराष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात है उसने 35 वर्ष आयु पूरी कर ली हो। 35 वर्ष आयु जो है वो पूरी कर ली हो, वही उपराष्ट्रपति बन सकता है। राज्यसभा में चुने जाने योग्य राज्यसभा में चुने जाने योग्य हो वही उपराष्ट्रपति बन सकता है। एक पॉइंट और है, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। ये उपराष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। यही योग्यताएं आपकी राष्ट्रपति में भी थी कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरी, राज्यसभा में चुने जाने हो, वह लोकसभा में चुने जा, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बट जो ये तो हमारे देश भारत की लगभग 50% जनसंख्या इन सारी योग्यताओं का पालन करेगी। फर्क क्या है कि उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक होना चाहिए। कितना? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना अनिवार्य है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 और 20 अनुमोदक होना बहुत जरूरी है, तभी आप उपचुनाव लड़ सकते हैं, तभी आप उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में। ये इसका निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उपराष्ट्रपति का? ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष रूप से, उसी तरह उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान के माध्यम से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल होता है। निर्वाचन मंडल में यानी कौन अपने मत का प्रयोग करता है, यानी पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। राज्यसभा के लिए कहीं कहीं संसद भी बोल दिया जाता है। ठीक है,
तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य में जो हैं वो सभी सदस्य अपना मतदान करते हैं सभी, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। उपराष्ट्रपति में लोकसभा के सभी सदस्य, अब उसका कारण ये होता है कि लोकसभा में दो जो एंग्लो इंडियन के सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन के, तो ये एंग्लो इंडियन के जो दो सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति में अपना मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये दो एंग्लो इंडियन वाले जो सदस्य हैं, क्योंकि इसमें सभी दो सदस्य भी अपना मतदान लोकसभा में उपराष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के लिए नहीं कर सकते हैं। यहां से क्वेश्चन इसी कि एंग्लो इंडियन के जो दो सदस्य हैं क्या राष्ट्रपति को अपना मतदान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति को जी कर सकते हैं। इसके बाद 12 मनोनीत सदस्य जो राज्यसभा में होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य जो हमारे राज्यसभा में होते हैं वह भी अपना मतदान कर सकते हैं। वो भी अपना मतदान उपराष्ट्रपति के चुनाव में कर सकते हैं, बट राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 जो सदस्य हैं ये चुनाव अपना मतदान नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया कि निर्वाचन कैसे जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन को किसी भी आर्टिकल के तहत नहीं रखा गया है, समझ रहे हैं बेटा? निर्वाचन को किसी आर्टिकल के तहत नहीं शामिल किया गया है, लेकिन इनका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों को ही अधिकार होता है अपना मतदान करने का। ठीक है, तो अगले देखिए, आगे देखिए, इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र ये उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं कि उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। और त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। इसको इस एंगल से कि राष्ट्रपति त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति को है। इस तरह से शपथ की बात आती है, शपथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के कॉमन हैं, एक ही दूसरे को शपथ देते हैं और त्याग पत्र भी यही दोनों आपस में अपना लेन देन कर लेते हैं। ठीक है, तो शपथ की बात आ गई समझ में? यहां तक बात समझ में आ गई है? सभी प्यारे छात्रों बोलिए, बात समझ में आ गई है यहां तक? है बहुत कम पॉइंट में आपको हम लिखा रहा हूं, केवल जितना हम लिखा रहे आप इतना ही तैयार करना, बाकी आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है? जैसे राष्ट्रपति को अगर हटाया जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि क्या है? ये इसका कोई महाभियोग नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए 61 में महाभियोग की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन उपराष्ट्रपति में ऐसा नहीं है। ये अपना स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। क्या करता है? स्वयं पत्र दे सकता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा में या लोकसभा में यह जब होता है, राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं पर भी अपना अगर त्याग पत्र दे रहा तो राष्ट्रपति जिस तरह उसे नोटिस या सूचना दी जाती है, महाभियोग महाभियोग अगर हो रहा है, राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, तो 14 दिन पहले आपको सूचना दी जाती है। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति भी 14 दिन पहले सूचना दी जाती है।
और 2/3 बहुमत के साथ अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसे हटाने अपने आप को हटा सकता है। उपराष्ट्रपति अपने आप को हटा सकता है, यानी उसे उपराष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए मैक्सिमम 2/3 बहुमत उसके पास में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। वैसे काल जो है 5 वर्ष का ही है, ठीक है, लेकिन अगर ये हटना चाहता है तो स्वयं हट सकता है, स्वयं हट सकता है। इसके लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। आगे बात करते हैं इसकी शक्ति और कार्य। राष्ट्रपति के शक्ति और कार्य। तो राष्ट्रपति की शक्ति और कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो क्या के सभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रपति जो होता है इसका काम होता है राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करना। और दूसरा जो है इसके पास में शक्ति और क्या है में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में पति की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति की भूमिका हैं, ठीक है। तो इनका कार्य यह है कि राज्य करेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति की अगर अनुपस्थिति यानी राष्ट्रपति नहीं है भूमिका निभाएंगे। बात समझ रहे? भूमिका निभाएंगे। कुछ आवाज में या वीडियो में दिक्कत आ रही है क्या बच्चे? करें, कुछ दिक्कत आ रही है क्या? क्या दिक्कत? नहीं आ रही तो ठीक। तो देखिए, अब यहां पर क्वेश्चन एक ये बनता है कि जो उपराष्ट्रपति का वेतन है ये तो आपको पता ही होगा। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपए होता है। कितना होता है? 4 लाख रुपए। राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जो उपराष्ट्रपति जो है वो वेतन जो पाता है उसका कोई वेतन नहीं है, वो केवल वेतन जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में पाता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो राज्यसभापति के रूप में पाता है। किसके रूप में पाता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में वह वेतन पाता है, ठीक है। तो ये और कार्य हो गया। आगे देखिए, राज्यसभा में स्थिति क्या है उपराष्ट्रपति की? राज्यसभा में स्थिति, राज्यसभा में स्थिति क्या है? सभापति करता है। राज्यसभा में क्या स्थिति है? सभापति के रूप में कार्य करता है। यानी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या है? सभापति के रूप में कार्य करते हैं। सभापति के रूप में, पर यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का
बहुत पॉइंट पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं होता है, तो यहां पर ये नोट कर लीजिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और ना ही इसे मत देने का अधिकार है। मत देने का अधिकार, इसीलिए इसे जो है मत देने का अधिकार नहीं होता है, इसीलिए इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसके पास में एक पावर होता है। क्या पावर होता है? कि अगर सदन में दो बहुमत में 50-50% बहुमत दोनों पार्टियों को मिल रहे हैं, 50-50% बहुमत दोनों पार्टियों को मिल रहे हैं, तब उपराष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह निर्णायक मत दे करके निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक वीडियो रूप अगर नहीं लिख तो आप ऐसा करना कि एक बार पे शाम को हम इसको अपलोड कर देंगे तो देख लेना, से उस पे समझ लेना, ठीक है? तो बात समझ रहे हैं। सभापति, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है? यह सभापति के रूप में कार्य करता है, सदस्य होता नहीं है, लेकिन देने का भी अधिकार नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। बट अगति है कि 50-50% सदन में दोनों पार्टियां को मत मिल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत जो होता है वो उपराष्ट्रपति देकर के किसी भी नेता घोषित कर सकता है। बात समझ में आई? इसकी भी, इसका भी, उपराष्ट्रपति का भी एक नियम है कि उपराष्ट्रपति का जो भी हमेशा सुप्रीम कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट में नहीं होगी। जिस तरह से राष्ट्रपति की सुनवाई हमेशा सुप्रीम, उसी तरह उपराष्ट्रपति की भी। और इसका जो निर्वाचन होता है वो आयोग ही कराता है, चुनाव आयोग ही इसका निर्वाचन कराता है। उपराष्ट्रपति से जितना पॉइंट हमने आपको नोट कराया है थ्योरी में, इतना आप पढ़ लेना। उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन बाहर चला जाए, चले आना, बता देना कि सर बाहर चला गया। अब तो नहीं रुक रहा है तनिष्का, अब नहीं रुक रहा है, अब ठीक चल रहा है। क्या करोगे? नेट जैसा है, जो भी है सुविधा आपको दी जा रही है, जैसे भी करके, ठीक है? जैसे भी हो रहा है हम कोशिश कर रहे हैं आपको देने की, ठीक है? अब बाकी जो है क्या बताऊं। अच्छा ये बताओ, उपराष्ट्रपति आप पूरी तरह से कंफर्म हो गए ना? हम फिर से ऑफलाइन भी जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है? जैसे ही ऑफलाइन आएंगे तो हम ऑफलाइन भी क्लासें देंगे, तो उसमें दोबारा से भी पढ़ाएंगे, इसको थोड़ा सा रिवीजन टाइप का करवाएंगे, ये सारी चीजें कराएंगे आपको, ठीक है? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब उपराष्ट्रपति के बाद में डालिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। आगे जो है आपका हेडिंग है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। तो देख, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या है? आपको तो पता ही है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई जा रही है। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत की व्यवस्था कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था भारत की अपनाई जा रही है, जिसका नाम मात्र का, संसदीय शासन व्यवस्था में नाम मात्र का हेड होता है। नाम मात्र का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हमारे शासन व्यवस्था में, संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास में शक्तियां बहुत हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र की है। उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है?
यानी कार्यपालिका का जो हेड होता है वो भी राष्ट्रपति ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति करता कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब राष्ट्रपति जो है केवल हमारी संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र का हेड होता है। इसके लिए दो मंत्रिमंडल बनाए गए हैं। मंडल बनाया गया है, आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद का चयन किया गया है। मंत्री परिषद का चयन किया गया है। मंत्री परिषद का चयन आर्टिकल 74 के तहत मंत्री परिषद का चयन किया गया है, और उस परिषद का चयन जो किया गया है उसका प्रधानमंत्री हेड होगा। प्रधानमंत्री हेड होगा। उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। एक बार थ्योरिकल पढ़ लेंगे, फिर आप क्वेश्चन आराम से बना लेंगे, कैसे भी आए आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो समझ रहे, हमारे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। हमारे देश की संसदीय शासन व्यवस्था है, और उस शासन व्यवस्था का नाम मात्र का हेड जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्र सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का चयन किया गया, और इसका 75 में प्रधानमंत्री हेड बताया गया है कि प्रधानमंत्री इसका हेड हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आ गई है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा मंत्री परिषद का चयन कैसे होता है, कैसे ये मंत्रिमंडल बनाया जाता है, ये सारी बातें अब जो आर्टिकल 74 मंत्री परिषद का चयन या नियुक्ति, चयन या नियुक्ति, तो आपको पता है इसका चयन या नियुक्ति पर भी नियुक्ति की बात आती है तो वह राष्ट्रपति करता है, लेकिन पीएम की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्री परिषद का चयन होगा। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने मन से ही मंत्री परिषद का गठन कर दे, नहीं हो सकता है, उसे प्रधानमंत्री से सलाह लेना पड़ेगा, ठीक है। और इस मंत्री परिषद को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसे शपथ दिलाता है, और यह त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। बात समझ रहे हैं? मंत्री बनने की योग्यता क्या है? मंत्री बनने की योग्यता, मंत्री बनने की योग्यता क्या रखी जाती है? वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। बात समझ रहे? वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, वही मंत्री बन सकता है, ठीक है। और ये मंत्री बनने का जो उत्तरदायित्व, मंत्री बनने का उत्तरदायित्व जो होता है वो लोकसभा के प्रति होता है। किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति होता है, यानी लोकसभा के प्रति जनता का सदन। किसका सदन? जनता का सदन। क्योंकि ये जो मंत्री परिषद बनता है वो जनता के माध्यम से बनता है, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है कि मंत्री परिषद के चयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। त्याग पर राष्ट्रपति को दिया जाएगा। मंत्री बनने की योग्यता क्या है? योग्यता यही है कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका उत्तरदायित्व क्या होता है? लोकसभा के प्रति जनता का सदन। लोकसभा के प्रति जनता का सदन। बहुत अच्छी संख्या में आप लोग पढ़ने आते हो,
मेरा इतना मनोबल ऊपर चला गया है, पढ़ाने में बहुत मजा आने लगा है हमें, क्योंकि इतनी बेहतरीन संख्या में तुम लोग आते हो पढ़ने, जिससे हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखो नाम तरक्की करेगा आपका। अगला देखिए, अगर टूट गया किसी दिन मनोबल तो टूट जाएगी 5 बजे की क्लास। ठीक है, इसलिए समझ लो मोटी हिंदी में खूब, अगर टूट गया मनोबल तो टूट जाएगी क्लास। हम बता दिया है अभी आपको, सबको अच्छा लगता है हमारा चिल्लाना, और आप आराम से, है ना, लगा रहे हो बेला के चौराहा आ रहे हो, हैं? अरे ठीक है, एक दो लोगों से काम नहीं चलेगा, कल में आएंगे सुबह, उनसे बात करेंगे थोड़ी सी अच्छी अच्छी वाली। अरे जो रोज ले रहे हैं वही एसएससी फाइट करेंगे, वही पेट फाइट करेंगे, वही यूपीएसआई फाइट करेंगे, वही देश का नाम रोशन करेंगे। आगे चलेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? ये क्वेश्चन कौन बताएगा? कितने प्रकार के मंत्री मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद में भी आपको बता रहे हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक होता है कैबिनेट मंत्री, मंत्री क्या होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। दूसरा होता है आपका राज्य मंत्री, कौन होता है? राज्य मंत्री। और तीसरा वो होता है उप मंत्री, कौन होता है? उप मंत्री। आप समझिए इस बात को, देखिए केंद्रीय मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रिमंडल, मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। क्या हो गया? हमारी बात नहीं कर रहे हैं तनिष्का, क्या क्या हो गया? अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब मेरे बात समझ में आई क्या तुम कह, बिल्कुल हम समझ गए। हाँ बिल्कुल, हम एक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे क्लास की बात कर रहे हैं। जहां इतनी संख्या, तगड़ी संख्या की कोचिंग हो, वहां पर ये हालात हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, हम मेहनत करें, तुम आराम से एंजॉय करो। ठीक है, देख लो, आज नहीं मिलेगा यूट्यूब पर ये भी वीडियो, इतना जबरदस्त वीडियो आज आपको यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं मिलेगा, इतनी जबरदस्त क्लास नहीं मिलेगी आज। अब कैबिनेट मंत्री में क्या होता है? इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। इन्हें क्या होता है? इन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जाते हैं। अब महत्वपूर्ण मंत्रालय इन्हें कौन से दिए जाते हैं? जैसे रक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है, गृह मंत्रालय दे दिया गया, वित्त मंत्रालय दे दिया गया, रेल मंत्रालय दे दिया गया। इस तरह से आज काफी मंत्रालय जो है कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट की सहायता करते हैं, कैबिनेट की सहायता। तो कैबिनेट की सहायता करता है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री का क्या काम है? कैबिनेट की सहायता करना। और उप मंत्री जो होते हैं वो प्रशासनिक काम करते हैं। इनका क्या काम है? प्रशासनिक कार्य करना। कौन से कार्य करना? प्रशासनिक कार्य करना। प्रशासनिक कार्य करना उप मंत्री का काम है। किनका काम है? उप मंत्री का काम है। अब राज्य मंत्री जो होता है वो कैबिनेट की सहायता भी करता है और स्वतंत्र प्रभार भी होता है। स्वतंत्र प्रभार भी होता है। इसे 2 तरीके से देखा गया है, कैबिनेट की सहायता भी करता है, स्वतंत्र प्रभार भी जो होता है वो राज्य मंत्री ही होता है। कौन मंत्री मंत्री होता है। ठीक है, तो कैबिनेट, राज्य मंत्री, उप मंत्री। तो हमारी केंद्र परिषद में 3 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं। अब वो जो हमारे मंत्रिमंडल का हमने तो एक डायग्राम देख लिया,
सोच लिया। इस तरह से हम कभी भूलते नहीं है किस सीरियल में चलता है। यानी हमारे पास, यहां से नहीं बनेगा बेटा, कहीं जगह ठीक दे दो थोड़ा सा। चलो यहां बना लेते हैं, नहीं बन पाएगा, यहां बन जाएगा। दिख रहा है बोर्ड पे, या दिख रहा है? ठीक है। देखिए बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा कि इन्हें कैसे याद रखना है। कैसा सीरियल? सबसे आता है पहले प्रधानमंत्री, पीएम हमारा। पीएम के बाद उसके ऊपर आता है कैबिनेट मंत्री। कौन से आते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट के बाद आता है आपका राज्य कौन आता है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री के ऊपर आते हैं, यानी जिनके नीचे जो आते हैं वो आते हैं उप मंत्री। तो इस तरह से चलता है। यहां से प्रधानमंत्री हेड होता है, फिर उसके नीचे कैबिनेट, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। इस तरह से इसका चलता है। और नोट लिख लीजिए, इनकी कोई संख्या नहीं निश्चित हो, इनकी कोई संख्या नहीं कि कैबिनेट मंत्री इतने होने चाहिए, राज्य मंत्री इतने होने चाहिए। संख्या जो है इनकी निश्चित नहीं होती है, संख्या निश्चित नहीं है, संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन जब संख्या निश्चित नहीं हुई थी तो फिर एक नोट बना के लिखेंगे, ऊपर हम लिख रहे हैं यहां पर, जब इनकी संख्या निश्चित नहीं थी तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कि आप अब जितना सदस्य सभी को आप कैबिनेट मंत्री ही बना दो। लेकिन इसके लिए भी एक 91वें संविधान संशोधन द्वारा 91 संविधान संशोधन द्वारा 2003 में क्या किया गया था? लोकसभा की जो सीटें हैं उनका 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना अधिक नहीं होना चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे लोकसभा में आपकी 545 सीटें हैं, यानी 545 का 15/100 निकाल दीजिए। बस इतने ही आपके मंत्री आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तीनों प्रकार के मंत्री। इससे ज्यादा 15% से अधिक नहीं बना सकते हो। बात समझ में आई? पॉइंट की बात समझ में आई? पल्ले पड़ी? हिले लगी कुछ कि नहीं लगी? लग गई? चले आगे। बहुत सुंदर। जो क्लासें आपको मैंने में, कल की क्लास और आज की क्लास, दोनों क्लास के अंदर वो मसाला था, बहुत ही जबरदस्त। अब अगर आपने इसको पढ़ना छोड़ दिया तो आप जानिए, आपका काम जानिए। हमारा जो काम है हम करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति। जिस दिन से हमने सुन पाया कि पेट एग्जाम आ गया है, तरह से सोच लिया अपने पेट में उसी दिन से कि पेट का एग्जाम निकाल के रहना है हमारे छात्रों को। तो कैसे निकालना है वो जाने अब आप। मंत्री परिषद के कार्य, मंत्री परिषद के कार्य, क्या कार्य होता है मंत्री परिषद के? राष्ट्रपति की सहायता करना, राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता करना मंत्री परिषद का कार्य है। विकासात्मक कार्यों को करना, विकासात्मक कार्यों को करना, इसके बाद पूरा बजट तैयार करना। मंत्री परिषद का ही काम है पूरा बजट तैयार करना कि साल में कहां पर कितना खर्चा आया है, पूरा बजट होना चाहिए। इसके बाद है नीति निर्माण करना, नीति निर्माण करना, नीति निर्माण करना कार्य होता है। ठीक है, तो ये समझ लिया क्या है? राष्ट्रपति की सहायता करना। ठीक है, विकासात्मक कार्यों को करना, पूरा
वार्षिक बजट तैयार करना, नीति निर्माण करना। अब आपका लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है कैबिनेट कि आपका जो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में कुछ लोग कहते हैं कि अंतर नहीं होता है। तो आज ये क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर आज हम स्पष्ट करेंगे आपके सामने। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, यहां देखना है आपको। बना लीजिए इस तरह से डायग्राम, एक तरफ मंत्री परिषद और एक तरफ मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद का क्या होता है, प्रधानमंत्री, फिर आता है आपका कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री के बाद आता है आपका राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री के बाद आता है उप मंत्री, उप मंत्री। तो मंत्री परिषद किस तरह से चलता है, तो ये समझ लिया ना। मंत्री परिषद का काम जो होता है, प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल जो होता है वह केवल सीधा मंत्री और कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। पर मंत्रिमंडल जो होता है वो केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री पर आधारित होता है। तो पहला अंतर स्पष्ट हो गया ना कि मंत्री परिषद में मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री सभी आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री आता है। समझ गए बात? अगले को समझना है आपको। अब इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें 70 से 75 या 80 तक मंत्री हो, मंत्री परिषद, इसलिए इसका आकार बड़ा होता है। यह आकार में छोटा होता है, यह आकार में छोटा होता है। ए बेटा सीटी मत मार, हो जाने के खिलाफ। यह आकार में छोटा होता है, इसमें 15 से 20 मंत्री ही होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका वर्णन दिया गया है आर्टिकल 74 और 75 में। इसका वर्णन आर्टिकल 74, 75 में दिया गया है, जबकि मंत्रिमंडल ये मूल संविधान में शामिल नहीं था, मूल संविधान में शामिल नहीं है, यह मूल संविधान में शामिल नहीं है। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। ठीक है, तो इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। तो यहां पर मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल का अंतर जो था स्पष्ट हो गया ना। क्या है कि मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री शामिल है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होता है। मंत्री परिषद का आकार जो होता है बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। ये हमारे मूल संविधान में शामिल है, ये शामिल नहीं था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। नोट करेंगे, नोट लिखेंगे लास्ट वाला, लास्ट नोट लिखेंगे जो हमारे मूल संविधान में बिल्कुल नहीं है। एक है आपका किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट। तो ये किचन कैबिनेट जो होता है, ये किचन कैबिनेट कहीं हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं ये नई चीज जो हमारे मूल संविधान में नहीं है। ये जो किचन कैबिनेट है ये हमारा मीडिया द्वारा लाया गया, मीडिया द्वारा लाया गया एक मंत्रिमंडल है। तो ये किचन कैबिनेट जो होता है इसका मतलब ये है कि हमारे मंत्रिमंडल
घर में बैठे हैं और घर में ही उनकी चाय की पार्टी चल रही है, और उसी चाय की पार्टी चलते ही उन्होंने कोई भी काम को करने का ऐलान कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम किचन कैबिनेट बोलते हैं उसे, ठीक है। और जो हमारा मंत्री परिषद होता है उसको समझ लेंगे, प्रधानमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। तो आज की क्लास का समय पूरा हो रहा है, ठीक है। आज की क्लास को इसी जगह स्थगित करते हैं। आज हमने उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बीच में अंतर स्पष्ट करा दिया है, ठीक है। सभी छात्रों, समझ में अगर आया है, मजा आया है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। सभी छात्रों को गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस की ओर से मैं सुनील कुमार कल सुबह 9 बजे तक के लिए नमस्कार बोलता हूं। सभी प्यारे छात्रों, जय हिंद।